देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है। 5 फरवरी को जहां चुनाव होने हैं, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आमतौर पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इन दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अगली पहचान बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो दिल्ली चुनाव में अपनी पार्टी का सियासी भविष्य तलाशती दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की राजनीति में बसपा का काफी लंबा इतिहास रहा है और इस बार भी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। बसपा का ध्यान अनुसूचित जाति, एससी और मुस्लिम वोटरों पर है, जो दिल्ली के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। अब ये देखना होगा कि आखिर दिल्ली चुनाव में बसपा की एंट्री में किस पार्टी को नुकसान होगा और किसको फायदा मिलेगा। दरअसल दिल्ली में 2008 के बाद बहुजन समाज पार्टी का सियासी ग्राफ लगातार गिरा है, लेकिन इस बार दिल्ली में मायावती की पार्टी ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किए हैं। बसपा दलितों की कैडर आधारित पार्टी है, जिसके चलते बसपा ने दिल्ली में 70 में से जिन 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर जाटव समाज के लोगों को मौका दिया है और मायावती खुद इस जाति से हैं। इसके साथ ही जाटव बीएसपी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं। बीएसपी ने इस बार दिल्ली की 68 सीटों में से 35 सीटों पर जाटव प्रत्याशी बनाए हैं। राजधानी की सभी 70 सीटों में एससी के वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन इतनी संख्या में जाटव प्रत्याशियों के उतारने का मतलब है कि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी से ही अपने कोर वोटर बेस को फिर से एकजुट करने की रणनीति में जुटी है। बसपा ने 12 सुरक्षित सीटों के अलावा 33 अनारक्षित सीटों पर भी पार्टी के उम्मीदवार दलित समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी ने दिल्ली की जिन 23 सीटों पर गैर दलितों को टिकट दिया है, उनमें जाट, गुज्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और ओबीसी उम्मीदवार हैं। पार्टी की एक रणनीति और भी गौर करने लायक है कि इसने इस बार दिल्ली में से 5 ही मुसलमानों को टिकट दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों के परिणामों को दिल्ली में दलित मतदाताओं ने जिसका साथ दिया है, उसी की सरकार बनने में मदद मिली है। इस हिसाब से अगर दिल्ली में बीएसपी को उनकी तगड़ी रणनीति का फायदा मिला और उसने अनारक्षित सीटों पर भी दलित वोट बैंक में कुछ हद तक भी सेंध लगाई, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। विश्लेषण ये भी बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली के दलित वोटरों का रुझान ज्यादातर आप और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक की ओर रहा था। इस तरह से अगर कांग्रेस भी फिर से अपने पुराने जनाधार को वापस लाने की उम्मीदें पाल रही है, तो ये उसकी रणनीति के लिए भी झटका हो सकता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते बीजेपी भी दलितों के इस वर्ग और सभी अनुसूचित जातियों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिशों में जुट गई है। फिलहाल 8 फरवरी को नतीजे आने पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर हाथी ने किसे रौंदा और किसका साथी बनकर साथ दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। दिल्ली चुनाव की हर अपडेट से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।